इतनी सुंदरी कहा, शरीर से कोई सुंदर नहीं होता है। शरीर तो कुछ समय के लिए ये चीजें हैं, लेकिन मन ही अंतिम समय में साथ देता है। मन और संस्कार यही चीजें साथ देती हैं। शरीर की सुंदरता तो कुछ समय के लिए है, टेम्परेरी है। मन की सुंदरता काम आती है महाराज। और कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी सुंदर पुरुष या स्त्री को देख करके भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान हमेशा मन की सुंदरता देखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान निर्मल मन की व्यक्ति को पसंद करते हैं। कपट करोगे, छल करोगे, किसी से द्वेष करोगे, किसी के लिए बुरा सोचोगे, और किसी के लिए अगर पीठ पीछे षड्यंत्र रचोगे, तो इंसान की लाठी से बच सकते हो, लेकिन उसकी लाठी से कोई नहीं बच सकता। हाँ, इंसान की लाठी में हो सकता है कि चोट ना लगे, आवाज आए, लेकिन जब वो लाठी मारता है ना, तो आवाज नहीं आती, लेकिन चोट बराबर लगती है। दुनिया देखती है फिर। हाँ महाराज, भगवान कभी भी तन की सुंदरता पे नहीं रीझते। आप लोग क्या करते हो, मंदिर जाते हो, सुंदर सा शरीर बना करके, कपड़े पहन करके, सुंदर आभूषण पहन करके, क्या भगवान उससे रीझेंगे? और हमारी माताओं की तो क्या पूछना, 9 लखा लटका लेगी, फिर नेकलेस ऊपर से, ब्रासलेट, नथनी, झुमकी, बढ़िया आराम से, और बढ़िया साड़ी, और फिर जाएंगे माता रानी के सामने, जय हो मैया, झोली भर दियो। फिर मैया को नहीं देखते ये, फिर तो ये देखते हैं कि हमें को देख रहा हूं, देख रहा हूं को कि नहीं, जो 9 लखा लटका के आएगा फालतू में आए। इसलिए माताएं नजर घुमाती, हमें कौन कौन देख रहा है। तो मैया कभी भी मंदिर में जाओ तो ये श्रृंगार विंगार के लिए नहीं जाना चाहिए कि मैया इससे रीझेंगे, सोना चांदी से नहीं रीझते भगवान। भगवान तो मन की सुंदरता से रीझते हैं। प्रसाद दे दिया करो, मन की सुंदरता से भगवान रीझते हैं। एक बार तो क्या हुआ, जब तक इन्होंने जो गहना पहना है, जब तक 4 लोग देख करके बोल ना दे कि जी 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 कवे लाई साड़ी, तब तक छाती नहीं, ठंडक नहीं पहुंचा। एक बार क्या हुआ, एक माता जी ने सोने के कंगन बनवाए, सोने के कंगन बढ़िया सुंदर। अब 10-12 घर में हो आई, लेकिन काहू ने नहीं पूछी जी 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 कवे बनवाए। तो उन्होंने क्या किया कि कैसे पहचानेंगे लोग कि हमने नए कंगन लिए हैं। उन्होंने क्या किया, अपने घर में आग लगा ली, अपने घर में आग लगा ली। अब भैया सबसे कहें, हाय मेरे घर में आग लग गई, अरे कोई आग बुझाओ, आग लग गई भैया, देखो आग लग गई, अरे कोई आग बुझाओ भैया, आग बुझाओ। वहां पर 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, माता इकट्ठे हो गई, बोली जी जी आग तो हम बाद में बुझाएंगे, जब बताओ जी कंगन कब है। बोले मर गए जी, कंगन की पूछ लेती तो काहे को आग लगती। तो ऐसे भी लोग होते हैं कई कि जब तक जो चीज ली है उसका दिखावा ना कर दे, तब तक चैन नहीं पड़ता। भगवान दिखावे से नहीं रीझते हैं। साधा बन के जाओ, बिल्कुल सिंपल बन के जाओ, जैसे हो तैसे बन के जाओ। मुखौटा लगा करके आओगे तो महाराज उसके सामने मुखौटा नहीं चलता। बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय। आज भगवान ने कुब्जा को देखा, बोली चंदन लगाना चाहती हो ना, लो लगाओ चंदन। कुब्जा चंदन लगाने वाली थी कि पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि अंग्रेजी के यस बने हैं, 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण अब भगवान है 12 हाथ के, कुब्जा पहुंच नहीं रही थी। भगवान ने ठोड़ी पर हाथ लगाया, दाहिने अंगूठे पर अंगुष्ठ पर भगवान ने पैर रखा, तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। इतनी सुंदर बन गई जैसे अप्सराएं होती हैं। चंदन लगाया और भगवान आगे बढ़े। जैसे ही प्रभु आगे बढ़े महाराज, तो एक बड़े से चबूतरे पर एक बहुत सुंदर महाराज धनुष रखा हुआ था, सारंग धनुष। भगवान ने देखा, भगवान भाग करके गए। करेन वामेन सलित मुद्रितम संजम चकृता निमिषेण पश्यताम नृणाम वृकस्य प्रभभंज मध्यतो
नक्षेक्षुदंडम मदकर्मरुक्रमः। भगवान ने उठाया धनुष को और मध्य से खंडन कर दिया, किसी ने नहीं देख पाया। संत गाते हैं कि तेहि छन श्याम मध्य धनु तोरा, तेहि छन श्याम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन घोर कठोरा, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा देख सब ठाणे, काहू न लगा देख सब ठाणे, तेहि छाण श्याम, तेहि छाण श्याम, तेहि छाण श्याम। भगवान ने धनुष का भंजन किया तो जोर से गर्जना हुई। आज दशों दिशाओं में गर्जना की आवाज आई तो कंस समझ गया कि धनुष का खंडन हो गया। जैसे ही आवाज कान में पड़ी धनुष टूट गया महाराज, तो आज कंस मानो पागल हो गया हो। कृष्ण को मारो, बलराम को मारो। महल के मुख्य दरवाजे पर रंग द्वार पर कुमलिया पीड़ हाथी लगा दिया। रंग द्वारा समासाध्य तस्मिन्नागामी वस्थितम्, अपश्यजत कुमलया पीढ़म कृष्णो अम्ब शठ प्रचोदितम्। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार कुमलिया पीड़ के मस्तक पर किया। कुमलिया पीड़ धराशायी हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।